मान ही नहीं है तो हाँ, यही सच है। मैं आपके और सारिम के रिश्ते को कबूल कर ही नहीं सकती। और ना ही कभी करूंगी। जिस तरह आपने मेरी आंखों के सामने सारिम को मुझसे छीना था ना, देखिएगा उसी तरह आपकी आंखों के सामने सारिम मुझे अपनाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो सारिम के साथ जचती भी नहीं है। शुरू दिन से आप मुझे जहर लगती थी, लेकिन किस्मत के खेल देखे हर बार आपके सामने लाके खड़ा करती थी। ये ख्वाब है तुम्हारा, और तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एक मिनट। आपको लगता है कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं होने देंगी? ज्यादा ही ऊंची उड़ान नहीं लगा रही हैं भाभी आप? ये मत भूलो सरिश कि मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत हूं। तुम्हारे माँ बाप के दिलों में अभी भी बसती हूं। सिद्दीकी एंटरप्राइजेस के मालिक की इकलौती बहू, जहां पर तुम पीए की पोजीशन पे नौकरी करती थी, और सबसे कीमती तारुफ तुम्हारे एक्स फियांसे की बीवी, जिस पर वो जान निछावर करता है। जिस बात पे आप इतना गुरूर कर रही है ना, ऐसे खाक में मिला दूंगी मैं उससे, समझी आप? और ये सारे माँ पे कोई जानवर नहीं छिड़कते। ये बात मैंने उस वक्त देखी थी जब मैंने आपके शौहर के साथ डिनर किया था, समझी आप? एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि आपने कभी उसे बीवी वाली मोहब्बत दी ही नहीं। और देखना किसी दिन भी तलाक के कागजात आपको सर्व कर देंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी असलियत तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गई थी। सच में मामा पापा ने तुम्हारी तरबियत करने में बहुत बड़ी गलती की। ये गलती दोबारा की ना तो तुम जानती नहीं हो क्या हश्र करूंगी मैं तुम्हारा। सच में हरफे गलत तुम जैसी लड़कियों के लिए ही बना है। चक्कर आ रहे हैं। एक और नए ड्रामे की तैयारी। क्या हो रहा है? सरिश, सरिश, रानी, रानी जल्दी आओ। आंटी अब सरिश होश में है, बस वो इंजेक्शन की वजह से थोड़ी सी नोट की है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं आंटी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट अलाउड है। एक दफा अंकल आ जाए फिर चले जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सरिश को? अभी कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आ जाए तभी कुछ पता चलेगा। बेटा वो ठीक तो हो जाएगी ना? आंटी आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको कहती थी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, अगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मामा बीमार थे क्या वो? नहीं बेटा, ऐसे तो बीमार नहीं थी वो,
बस यही कंप्लेन करती थी, सर में दर्द है, सर में दर्द है। चीजें रख के भूल जाती थी और खाना खाना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अगर जबरदस्ती खिला भी देते थे तो वॉमिट कर देती थी। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना। जी ये तो अच्छा हुआ बेटा तुम उस वक्त उसके साथ खड़ी थी, मतलब न जाने क्या हो जाए। रुमी, मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए। आहिल तुम्हारे बगैर परेशान हो रहा होगा। वैसे भी अब फर्दर ट्रीटमेंट तो तभी होगी जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हाँ बेटा रूमी, तुम घर जाओ, सारे में से ले जाओ। नहीं आंटी, मैं यही हूँ आप लोगों के पास। रूमी को ड्राइवर छोड़ देगा। चले मामा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। चक्कर लगाती रहूंगी, फोन भी करूंगी आपको। सारिन, आप भी चले, वैसे भी सैरिश को होश आ गया है, फ्रेश होकर वापस आ जाएगा। नहीं रूमी, तुम जाओ। अंकल को इस वक्त मेरी मॉरल सपोर्ट की जरूरत होगी। मैं उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। क्या कंडीशन ज्यादा सीरियस है उसकी? आई डोंट नो, अब रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता चलेगा। लेकिन प्लीज तुम दुआ करना और अम्मी को बता देना कि मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। आंटी प्लीज अब परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जीते रहो बेटा, बड़ी देर कर दी। जी अंकल, सैरिश हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो अकेले बौखला गई थी, सारे अभी भी वही हैं। बहुत सीरियस बात तो नहीं है ना? पता नहीं अंकल, लेकिन ऐसी कोई बात जरूर है जो सारे मुझसे छुपा रहे हैं, जो उन्हें पता है। इसलिए मुझे कहा कि घर चली जाओ। इंशाल्लाह खैर करेंगे। जी अंकल, लेकिन मामा पापा बहुत परेशान है उसके लिए। हाँ बेटा, परेशान तो होंगे ही। अभी कुछ साल पहले उन्होंने अपना बेटा गंवाया है और अब बेटी अस्पताल में पड़ी है, परेशानी तो होगी। चलो अल्लाह ताला अपना करम करे बेटा। मम्मी, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। चलेगा। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स ठीक है? आप फादर हैं पेशेंट के? जी मैम। मैंने सैरिश की रिपोर्ट्स देखी हैं। मुझे तो हैरत यह है कि आप लोग इतना लेट ट्रीटमेंट के लिए क्यों आए? क्या मतलब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, ना तो कभी उसे कोई चोट लगी, ना कभी बुखार हुआ, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। और आप कह रही हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। सारे हम सैरिश को कहीं और लेके चलते हैं। लेकिन तो खामखा मेरी बेटी को बीमार बना दी। अंकल देखिए, जरूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स हम लोग सेकेंड ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर सीमा शहर की बेस्ट न्यूरो सर्जन है। आई थिंक हमें इन्हें सुन लेना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। एक्चुअली हम सब ने अपनी जिंदगियों को इतना मसरूफ कर दिया है कि हम अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और कोई भी बीमारी एकदम से जाहिर नहीं होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा वो बिल्कुल ठीक थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसको सर में दर्द था
और उसे भूख भी नहीं लग रही थी। अगर थोड़ा बहुत खा भी लेती थी तो उसे उल्टी हो जाती थी, शायद उसको थकन भी ज्यादा हो रही थी। और एक और चीज जो मैंने नोट की, वो पिछले दिनों से कुछ सोने ज्यादा लगी थी। फैजान साहब, आप एक बात तो जानते हैं कि ट्यूमर में शदीद सर दर्द होता है और नींद नहीं आती। ज़ाहिर है उसकी नींद पूरी नहीं होती थी तो उसने पिल्स खाना शुरू कर दी और उस पिल्स की वजह से वो पूरा दिन सोती रहती थी। तो डॉक्टर प्लीज अब हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें जो सहरिश के लिए बेस्ट हो। देखिए, सहरिश इज़ यंग, शी विल सर्वाइव इंशाल्लाह। और फिक्र की कोई इतनी बात भी नहीं है, क्योंकि हम इनका ट्यूमर कीमोथेरेपी के ज़रिए श्रिंक भी कर सकते हैं और हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। और बस एक फ़िक्र की बात इतनी नहीं है, आप लोग हौसला रखें। इनफैक्ट मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई थिंक आप उन्हें बाहर ले जाएं। ये मेरी राय है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है सारे? अभी तो ताबिश के जख्म ही नहीं भरे थे, अल्लाह ताला ने एक और इम्तिहान में डाल दी। आपको हौसला करना होगा अंकल। अभी आपको आंटी को भी संभालना है। और वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है ना कि बाहर सहरिश का इलाज मुमकिन है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस अंकल आपने हिम्मत नहीं हारनी है। बेटा कितनी हिम्मत करूं, अब नहीं होता बर्दाश्त। सुना था कि अल्लाह अपने नेक लोगों का इम्तिहान लेता है। न जाने अनजाने में हमसे कौन सी नेकी हो गई कि अल्लाह का इम्तिहान ही खत्म नहीं हो रहा। कैसे बताऊंगा कौसर को, कैसे समझाऊंगा कि उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस मुल्क में मुमकिन ही नहीं। अगर हमें अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है तो उसे मुल्क से बाहर लेके जाना। फैजान, ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारे साथ? आंटी प्लीज हौसला करें और बस दुआ करें सहरिश के लिए। अब आप दोनों को ही सहरिश की विल पावर बनना है। अगर आप दोनों ही वीक होंगे तो वो भी हिम्मत हार जाएगी। सो प्लीज आंटी। कैसे हौसला करूं? जवान बेटे का जनाजा दे गया और मेरी लाडली बेटी इस हाल में कैसे बर्दाश्त करोगी? कैसे उसे मरता हुआ देखोगी? रूमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर हो गई, आपने सब खैरियत तो है ना?
कुछ भी खैरियत नहीं है। सैरिश को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया है। साजिम, ये कैसे हो सकता है? अभी मिलकर आई थी, बिल्कुल ठीक थी वो। काफी ऐसे ऐसे सिम्टम्स थे जिसे वो कॉन्स्टेंटली इग्नोर किए जा रहे थे। बेचारे आंटी अंकल, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रहे थे। रूमी, इट्स ऑलराइट बेटा। साजिम, ये कैसे हो सकता है? आई नो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए घर आया था। But I really think you should be there. तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। कैसी है मेरी बेटी? क्या सोच रही हो बेटा? मम्मी, यहाँ पे क्या कर रही हूँ? वो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, तो रूमी तुम्हें हॉस्पिटल ले आई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? नहीं, लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। मुझे घर जाना है। मम्मी, मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज घर जाना। पापा कहाँ है? हम सब यहाँ हैं बेटा, तुम्हारे पास। सब सारिम भी है, रूमी भी है, मैं भी हूँ, तुम्हारे पापा भी, सब हैं। आप प्लीज बाहर वेट कर लो। मामा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सारिम ने सारी मालूमात कर ली है। लंदन में बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा उसके, और जैसे ही ठीक हो जाएगी आप लोग वापस आ जाएगा। रूमी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले ताबिश और अब सैरिश। अल्लाह ना करे सैरिश को कुछ हो। और मैंने सुना है कि ब्रेन ट्यूमर में अगर वक्त पर सही इलाज हो तो आप सेहतयाबी की जिंदगी गुजार सकते हैं। बस बेटा दुआ करो सैरिश के लिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं चाय लाती हूँ। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तुम जाओ, जाके जरा सैरिश को देखो। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। मामा, मुझे नहीं लगता बार बार डिस्टर्ब करना मुनासिब है। आप परेशान हो। ये लो बेटा, चलो शाबाश। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा,
तुम्हें बस माइग्रेन का अटैक हुआ था। हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है ना। रिपोर्ट्स दिखाए मुझे मेरी। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी बीमारी के बारे में जानकर डर जाऊंगी तो ऐसी बात नहीं है। नहीं हूं मैं कमजोर, मुझे बताएं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बीमारी को भी हरा देगी। हमेशा जीतती आई है ना, इस बार भी वो जीतेगी। मम्मी बताए ना क्या हुआ है। ब्रेन ट्यूमर। लेकिन बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है। वे लंदन लेके जाएंगे, वहां तुम्हारा इलाज होगा। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर अंडर कंट्रोल हो। आप चली जाए मम्मी, मुझे कुछ देर अकेला रहना। मम्मी प्लीज जाए। कैसा लगा अपना नया कमरा भाभी? आपके औकात से बढ़कर है ना। वो क्या है कि वी न्यू कि आपके भाई इतना महंगा फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मुझे ताबिश की आंखों में बुरा बनाना चाहती थी, है ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ। तुमने खुद ही मेरी अलमारी से सेट निकाला था ना, और फिर जाकर रख भी दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये कुदरत का कैसा इंतकाम है। मैंने सबका सुकून छीनना चाहा सिर्फ अपनी जात के सुकून के लिए, मगर आज सब सुकून में है, मुतमीन है, सिवाय मेरे। ये मैं अपना ही बोया हुआ काट रही हूँ। अरे बेटा, बेटा मुझे बुला लिया होता, कोई काम था। क्या हो गया अम्मी? आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ? अल्लाह न करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। वाकई या दुआ में वाकई में असर होता है, या जो हमारी किस्मत में है वही होगा। दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है, बस ये तो खुदा पर है, वो कबूल करता है या इसका अजर महफूज करके रखेगा। इंसान की क्या औकात कि किसी का कुछ बिगाड़ सके या अपना अच्छा कर सके। अरे बेटा तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो सैरिश? हाँ, आप मुझे बताएं हम इंग्लैंड कब जा रहे हैं? तुम्हारे बाबा कोशिश कर रहे हैं ना बेटा, और सारिम भी भाग दौड़ में लगा हुआ है। जैसे वीजा लग जाएगा इंशाल्लाह हम लोग इंग्लैंड चले जाएंगे। बस जल्द से जल्द चले मम्मी। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तुम्हें भी तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बस ठीक होना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरा बेटा? या अल्लाह, मैं तेरी बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, बहुत मतलबी, अनापरस्त। मैंने हमेशा दूसरों को कमजोर देखा, तू तो गफूर और रहीम है। अपनी इस गुनाहगार बंदी को बख्श दे, मेरा गुनाह माफ कर दे।
क्या बात है रूमी, कुछ कहना चाहती हो? सारिम, पापा अपना घर बेच के लंदन जाना चाह रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की थी कि अगर उन्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो आई एम देयर। मैं जानती हूँ उन्हें कभी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या हल है इस बात के इसके अलावा? अगर आप उनका घर खरीद लें तो। और इससे क्या होगा? मुझे लगता है कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे उनके पास रहने के लिए अपना घर होगा। और उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं उस घर से। ताबिश में ही पैदा हुआ था, आहिल भी वहीं पैदा हुआ था। ताबिश का जनाजा भी वहीं से उठा था। एक अजीब सी अपनायत है उस घर से। किसे? तुम्हें? मामा पापा को। उन्हें अपनायत है उस घर से। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी यहां तो एक और फैक्टर भी है, इमोशंस की बात हो रही है। समझो खरीद लिया। सच? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं कॉफी लाती हूँ। I'm already having it. सैरिश की कॉल। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सैरिश, तुम कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप घर आ सकती हैं? मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे देखकर बिगड़ ना जाए तुम्हारी तबीयत। नहीं, अभी तो संभली हूँ, दोबारा बिगड़ना नहीं चाहती। क्या मतलब? घर आए आप, साथ लंच करती हूँ और प्लीज आहिल को लेके आइएगा। ठीक है, आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेटर। मामा, मुझसे किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मम्मी का तो पता नहीं,
लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी? मैं जानती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे माफी मांगूं या आपको ये कहूँ कि आप मुझे माफ कर दें। लेकिन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। भाभी, सैरिश, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इतना बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम प्लीज स्ट्रेस ना लो। भाभी, मैं आपसे कन्फेस करके अपना गिल्ट दूर करना चाहती हूँ। करने देना, वरना मेरी बची कुछ ही जिंदगी भी इसी गिल्ट में गुजर जाए। सैरिश, बेटा तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, बस कर दो। मेरा ये मतलब नहीं था सैरिश। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम स्ट्रेस ना लो। आपको पता है मम्मी, भाभी पहले दिन से मुझे एक आंख नहीं भाती थी। जब ये शादी होके इस घर में आई ना, मैंने इन्हें बहुत तकलीफ दी, चलाने की हर कोशिश की, बहुत दुख दिया। लेकिन इन्होंने पापा को मेरी कभी शिकायत नहीं लगाई। इनके बेकसूर होते हुए इनको आधी रात से घर से निकाल दिया, इनसे आहल छीन लिया, इनको इतना बदनाम किया। हर वो इल्जाम लगाया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ये चुपचाप सहती रही। और अल्लाह की कुदरत देखे मम्मी, मैं जिसको बर्बाद करने चली थी आज वो आबाद है और मैं बर्बाद। क्योंकि आपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, मेरी दी हुई हर तकलीफ को अल्लाह की आजमाइश समझ के उसे सहती रही। और मैंने गुरूर किया, गुरूर का सर तो नीचा होता है ना। देखिए मम्मी, मेरा सर कितना नीचे। सॉरी भाभी, मुझे सही गलत की कोई पहचान ही नहीं रही। और देखिए आज मेरा सर कितना नीचे है। मैं भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। आज उसने मेरी रस्सी खींची। I'm so sorry. सैरिश, सैरिश, इधर आओ।
सहरिश, रोना बंद करो। अगर तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। सच में भाभी, मैं आपकी माफी के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। आपको पता है अगर मौत मुझे ग्रीन सिग्नल ना देती तो मैंने कहाँ सुधरना। तुमने अपने घर वालों के लिए ठीक होना है, मामा पापा के लिए, मेरे लिए, अपने भतीजे के लिए। थैंक यू सो मच भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक्चुअली अम्मी, वो मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या बात। एक्चुअली फैजान अंकल घर बेच कर जाना चाहते हैं सहरिश के इलाज के लिए, ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। मैं सोच रहा था इफ इट्स पॉसिबल, अगर हम वो घर खरीद लें, वो उनके लिए एक फेवर भी हो जाएगी और उनको इंस्टेंटली पेमेंट भी मिल जाएगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा ना अबू, हमारी एक और प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और हो सकता है हमारे इस डिसीजन से उनको भी थोड़ी सी फेवर मिल जाए। वैसे सारे ये घर खरीदने का आइडिया तुम्हारे जहन में कैसे आया? एक्चुअली ये रूमी का आइडिया है। वो मुझे बताई थी किस तरीके से सहरिश का पूरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, फिर आहिल भी तो उसी घर में पैदा हुआ है। उन लोगों की बहुत एसोसिएशन, बहुत अटैचमेंट है उस घर से। वैसे सारे मुझे रूमी की ज्यादा अटैचमेंट लगती है उस घर से, इनफैक्ट उस घर वालों से भी। एक बात बताओ कि रूमी तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही सोचती है जैसे दूसरों के बारे में सोचती है? आप देख रहे हैं ना अम्मी को, बिल्कुल सास बनती जा रही है वैसे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वैसे ये बात तुमने टिपिकल सासों वाली की है। सिद्दीकी साहब, आप तो सीरियस ही हो गए। अरे भाई, मैं तो सारिम से मजाक कर रही थी। वी नो क्या मजाक कर रही थी। वैसे सहरिश को देख के कभी लगा नहीं ना कि उसके अंदर इतनी बड़ी बीमारी पल रही है। खैर, वैसे वाकई अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है, बहुत बड़ी है मेरे रब की साथ। हम तो खैरतना से इंसान हैं। क्या क्या नहीं किया उसने मेरी बहन के साथ। आधी रात को धक्के देके घर से निकाला था उसे। अब देखो। अच्छा आरिफ, जब रूमी ये सब बातें भूल गई है तो आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और वैसे भी अल्लाह ताला ने रूमी को सिला दे दिया ना, देखिए कितना अच्छा घर मिले। बेगम साहबा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन क्या है ना कि इंसान की खसलत अपने साथ हुई भी ज्यादती कभी नहीं भूलती। हाँ ये तो है आरिफ। वो मैं ये सोच रही थी कि आप सारिम के ऑफिस जाके अपनी जॉब की बात क्यों नहीं करते? मतलब कब तक ऐसे काम के लिए धक्के खाते रहेंगे? पहली बात तो ये कि वो मेरी बहन का ससुराल है, और दूसरी बात ये कि मैं अगर उससे अपनी जॉब की बात कर भी लूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऑफिस में मेरे लिए कोई वैकेंसी है। कहाँ एडजस्ट करेगा मुझे वो? अच्छा फिर? अपने पुराने बॉस से हूं इन टच। दुआ करो कि अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से हमारे हालात अच्छे कर दे, बस आमीन आमीन। आप मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दोगे? मैं जब ऑफिस में होता हूँ तुम कमरे में होती हो, जब मैं घर आता हूँ तो आहिल के पास, कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अवॉइड क्यों करूंगी?
आप जिम में बिजी थे, आहिल सो गया था तो यहाँ आ गई। ऐसे में मजाक कर रहा था। another thing, ये लो। कि क्या है? मैंने फैजान अंकल का घर खरीद लिया है, पेमेंट भी ट्रांसफर करा दिया। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन ये फाइल आपने मुझे क्यों दी है? क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा है। इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, इसे मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझ लो। कि मैं उस घर का क्या करूंगी? मेरा घर तो ये है जहां पर मैं भी रह रही हूं। मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए कहा था कि उनकी कुछ मदद हो जाएगी। जानती हो रूमी, मेरा दिल करता है कि तुम जिस चीज पर भी नजर डालो ना, उसे मैं तुम्हारे कदमों पे रख दूं। और वैसे भी इस घर से तो तुम्हारी बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक कह रहे हैं, बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से। मेरा आहिल भी तो वहां पैदा हुआ था। आपको मेरा इस तरह सोचना बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, झूठ नहीं बोलती, दिल में जो भी होता कह देती हो। कल जाएंगे सैरिश से मिलने, कल की फ्लाइट है उसकी, तो वो ही दिन बचा है। सही है, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें और राहिल को उसके पास ड्रॉप कर दूंगा, ताकि तुम्हारे साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। मैं पूछ लूंगी आंटी से। श्योर। अपने लिए कॉफी बनवाई है, आपके लिए भी कॉफी का कहूँ? प्लीज, थैंक यू। मैं कह देती हूँ। अंकल, सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी तो प्लीज़ आपने फ़ौरन मुझसे रब्ता करने में आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। थैंक यू बेटा, इस वक्त में तुमने मुझे ताबिश की बिल्कुल कमी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह तुम्हें अजर देगा इस बात का। तो मुश्किल की इस घड़ी में तुम हम सबके साथ खड़े रहे। अरे अंकल, प्लीज़ ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है वहां जाके, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आंटी और सैरिश भी ठीक है। और सैरिश जी, तुमने अपना खुद ख्याल रखना है, किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। और वन मोर थिंग, आंटी अंकल को अपनी वजह से बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं। आई नो यू, ओके? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाओगी। इंशाल्लाह। डोंट वरी, आपने क्या तो मैं ख्याल रखूंगी। बस बेटा, हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतारे और मेरी बेटी को अल्लाह जल्दी ठीक कर दे। और तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, और आहिल का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। आप बिल्कुल परेशान ना हो मामा, इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। ठीक, आखिर मैं जिंदा वापस आई तो एक नई सैरिश को देखेंगी आप।
जिसके दिल में सिर्फ भरोसा मोहब्बत होगी। इंशाल्लाह तुम जरूर आओगी। मम्मी प्लीज परेशान नहीं हो, सरिश ठीक हो जाएगी। हमेशा ऐसा क्यों होता है सारे, कि जो लोग अच्छे होते हैं अल्लाह हमेशा उन्हें आजमाइश में डालता है। पहले मामा पापा से ताबिश को छीन लिया, फिर सरिश की ये बीमारी। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाता है जो उसके करीब होते हैं, और अल्लाह कभी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। आपको पता है सरिश को मैं कभी अच्छी नहीं लगती थी। पहले उसे लगा कि मैंने ताबिश पर कब्जा कर लिया है, फिर उसे लगा आप पर कब्जा कर लिया। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी, नरम दिल है तुम्हारा। जाने से पहले मुझसे माफी मांग रही थी कि मैंने आपके साथ जो जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस तरह देखकर तकलीफ ही हुई मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी वो इस तकलीफ से गुजरे। I can understand. बस दुआ करो उसके लिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम सरिश को हॉस्पिटल लेके गई थी, क्या कुछ हुआ था तुम दोनों के दरमियान? कुछ भी नहीं हुआ था। मामा से रेस लगाते हैं और हम मामा से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है? हम मामा से पहले पहुंच जाएंगे, ओके? सरप्राइज! तुम ही कैसी हो? माँ तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ये अचानक कॉल भी नहीं की। बस मेरा दिल क्या हो जाके सरप्राइज दूं सबको। What a big surprise, माहम। तुमसे मिलने के लिए मुझे वहां आना पड़ेगा। मेरी बात सुन, जब तुम 7 समुंदर पार कर सकती हो ना, तो यहाँ तक भी तो आ सकती हो। वैसे भी अब मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी है, आहिर भी। हाय आहिर। कैसे हो? You know what? इसीलिए मैं परेशान होता, ना ये मेरी कॉल्स के रिप्लाई करी है, ना मेरे मैसेज के रिप्लाई करी है। पाकिस्तान आने का प्लान बना रही थी, वो भी अकेले अकेले। हाँ, बस डैड की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो मुझे लगा पाकिस्तान वापस आना चाहिए मुझे। बाय द वे, तुम इतने मोटे क्यों हो रहे हो? लगता है रूमी ने तुम्हें ज्यादा ही खुश रखा हुआ है। बॉडी शेमिंग? हाँ, मैं कहाँ मोटा हो रहे हो। ओह माय गॉड, अब तुम मुझे बॉडी शेमिंग करोगी माहम? दैट्स वेरी शेमफुल। मुझे बताओ कि अम्मी से मिली? हाँ, उन्हीं के पास बैठी हुई थी, काफी देर बैठी हूँ, फिर वो अभी सोने के लिए गए हैं बस। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। ये माहम है ना, इसका मुझे पता है, इसे डेफिनेटली भूख नहीं लग रही होगी। इसने फ्लाइट पे सब कुछ खाया होगा, टिकट के पैसे पूरे किए होंगे इसने। तुम्हारी तरह पेटू नहीं हूँ मैं। बस जूस और 2-3 चीजें ही खाई थी मैंने। I highly doubt that, लेकिन अगर तुमने वाकई में ऐसा किया ना, तो प्लीज कुलसुम से क्या इसके लिए डबल रोटियां बनवाना। मुझे पता है इसकी डाइट क्या है, बहुत खाती है ये वैसे। तारिम, मैं कहती हूँ आ जाओ। So good to have you back. थैंक यू। मैं वाकई में मोटा लग रहा हूँ। I've been dieting keto पे था मैं यार। तुम भी ना।
भाभी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम रूमी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? रूमी, बहुत हिम्मत करके कॉल की है तुम्हें। क्या हुआ है भाभी, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? हाँ रूमी, बहुत परेशान हूँ मैं, तुमसे मिलना चाहती हूँ, मगर प्लीज किसी को पता ना चले। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं घर आती हूँ। नहीं नहीं, घर मत आना, मैं अम्मी के सामने तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करते हैं हम कहीं बाहर मिलते हैं। भाभी ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप मुझे बाहर मिलने के लिए बुला रही हैं? तुम बस इतना जान लो कि मेरी मदद इस वक्त सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मगर ये बात किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें कॉल की है। तुम बस 1-2 दिन में सिचुएशन देखो और प्लीज मुझसे मिलो। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारम, काफी। Thank you so much. I actually needed it so bad. आज दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैंने माहम को देखा मेरी सारी थकन उतर गई। बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। मैंने आपको जिस तरह माहम के साथ बात करता देखा, इतना फ्रैंक मैंने आपको किसी के साथ नहीं देखा। Actually, you're right. I think मेरी जिंदगी में एक ही तो इंसान है जिससे मैं इतना ज्यादा फ्रैंक हूं, और अभी तो सिर्फ हमारी फ्रैंकनेस देखी है। हमारी लड़ाई किसी दिन देख लोगी ना, हैरान हो जाओगी, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो। हम 3 साल की थी जब खाला की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग और ज्यादा क्लोज हो गए। कजिन्स तो हमने एक दूसरे को कभी समझा ही नहीं। We were each other's best friends. लेकिन माहम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी वो किसी से प्यार करती है तो टूट के फिर फोकस होके प्यार करती है, और फिर एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला भी बिल्कुल उसी शिद्दत से उसे चाहे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, हर इंसान यही चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो इंसान भी बिल्कुल उसी तरह शिद्दत से उससे मोहब्बत करे। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है। सारे मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती, बहुत कोशिश करती हूँ। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई कमी नहीं है आप में। बस पता नहीं क्यों आपकी तरफ मेरे पैर ही नहीं बढ़ते। It's okay. मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम में आज ये बात कहने की हिम्मत आ गई है तो एक दिन अपने दिल में मुझे जगह देने की हिम्मत भी आ ही जाएगी। By the way, as always, कॉफी बहुत अच्छी है। अंकल ये आपके लिए। बेटा जहमत की तुमने। बेटा अब हमारी कौन सी उम्र रह गई है तोहफे था वसूल करने की। अरे कितनी खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू सो मच।
और आंटी आपके लिए। मेरे लिए? अरे थैंक यू बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल की तरह ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसकी क्या जरूरत थी, बल्कि ये कहूंगी कि बहुत जरूरत है, हमेशा लाया करो गिफ्ट। और ये डायमंड की रिंग रूमी तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं तो यहाँ थी नहीं, अब एक्सेप्ट कर लो। बहुत अच्छी लग रही है। अब और भी अच्छी लग रही है। इट्स वेरी नाइस। रूमी का प्रेजेंट तुमने दे दिया, लेकिन जिससे रूमी की शादी हुई उसका प्रेजेंट क्या है? इधर बैठा हूं मैं। शादी का गिफ्ट तो दुल्हन को ही मिलता है ना बस। मॉम दिस इज सो अनफेयर। वैसे तो मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? जो लैपटॉप तुम्हें चाहिए था ना, लेकर आई हूँ। बैग में अभी अनपैक करूंगी तो दे दूंगी। सीरियसली, मेरा लास्ट लैपटॉप वैसे भी काम नहीं करता। आई सो बैडली नीडेड इट। थैंक यू सो मच। तुम वैसे मुझे कितना जानती हो ना, कभी कभार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। बस देख लो। सादिया आंटी, ये आंटी ने खास तौर पे आपके लिए भिजवाया है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। आप सही कहती थी आंटी। आंटी इतनी बुरी भी नहीं है। चाहे वो मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन बाबा के साथ बहुत सिंसियर है। जबकि मैंने उन्हें शुरू में बहुत तंग भी किया, लेकिन अब मैंने उनसे दोस्ती कर ली है। हाँ बेटा, बस इंसान अपने दिल में ऐसे ही वसवसे पैदा करता रहता है, वरना कोई जरूरी थोड़ी है कि दूसरी माँ जो है वो बुरी ही साबित हो, अच्छी भी हो सकती है। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। आपको वैसे ये दूसरी अम्मी वाला आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉफी। थैंक यू। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऊपर से कॉफी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। रूमी, अब घर का क्या करना है? मैं सोचा था कि वो घर बिल्कुल ही अबैंडन पड़ा है, ना कोई गार्ड है ना कोई मेड है। सामान इतना पड़ा है, इतना फर्नीचर है, पता नहीं कितना अनसेफ होगा। तो बंद रहने देना घर, वैसे भी वो एरिया तो सेफ है। ओके। मैं एक बात सोच रहा था, और ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये मैं किसी रीजन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, सो प्लीज गलत ना समझना। आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज खुल के कहें क्या कहना है, आप बता सकते हैं मुझे कुछ भी। हाउ अबाउट अगर तुम अपनी फैमिली को नए घर में शिफ्ट कर दो तो? देखो, उसे सबसे पहले तो ये होगा कि घर मेंटेन रहेगा, दूसरा ये होगा कि जो तुम लोगों का अभी घर है उसको रेंट आउट कर देना। रेंट से जो भी पैसे आएंगे उससे फैमिली सपोर्ट हो जाएगी। मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी हो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा हो। बाकी तो ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, अपना डिसीजन है। आई एम ओनली सजेस्टिंग। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अगर अम्मी मान जाती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इससे शानज़े भाभी का जो बड़े घर में रहने का ख्वाब है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि जब भी अपनी फैमिली से बात करो तो प्लीज अपनी तरफ से करना, मेरा जिक्र ना करना, खामखा कॉन्शियस हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, मेरी फैमिली का सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी फैमिली है, सो प्लीज नो थैंक्स। आई थिंक बारिश शुरू हो गई। मुझे बहुत पसंद है बारिश। मैं नीचे लॉन में जा रही हूँ। ओके।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अब बताएं, ऐसी क्या बात है जिसके लिए बाहर मिलने के लिए बुलाया है आपने? देखो रूमी, मैंने तुम्हें आज नंद के तौर पे नहीं बल्कि अपनी बहन की हैसियत से बुलाया है। अच्छा बताएं तो क्या बात है? रूमी, वो तुम्हारे भाई की जॉब चली गई है। क्या? कब? 1 महीना हो गया, फैक्ट्री ही बंद हो गई है और कहीं से एक पैसा आने के आसार नहीं है। अम्मी ने और आरिफ ने तुमसे बात करने से मना किया था, मगर रूमी तुम तो जानती हो ना हमारे घर के हालात क्या हैं। अम्मी और आरिफ नहीं चाहते कि वो सारिम का एहसान लें। तुम अपने भाई के मिजाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। भाभी तो अब रूमी, तुम्हारे भाई ने एक दुकान देखी है, अच्छी जगह पर है, अच्छे पैसों में मिल रही है, लेकिन उस दुकान में सामान डालने के लिए कम से कम भी 40 लाख रुपए चाहिए होंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि इतनी इमरजेंसी क्या थी कि तुम मुझे इस तरह लंच पे लेके जा रही हो? हम थोड़ा सा वेट कर लेते, रात को रूमी आ जाती तो हम लोग साथ मिलके चलते। तो रात को दोबारा चले जाएंगे। और वैसे भी रूमी अपनी अम्मी की तरफ है। मैंने ये सोचा कि अकेले खाना खाने से बेहतर है कि तुम्हें साथ ले जाती हूँ। एक तो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा रही हूँ, कंपनी दे रही हूँ, और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। बातें नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ एक आइडिया डिस्कस कर रहा था कि साथ चलते तो बेहतर होता। तुम और तुम्हारे आइडियाज। अब मुझे बताओ लेके कहाँ जा रही हो? आई रियली वांट सम सुशी। सुशी? या आई नो यू डोंट लाइक इट। इट्स ओके, खा लूंगी मैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। देखो, अगर तुम मुझे ये रकम दे देती हो तो हमारा कारोबार भी चल पड़ेगा और अल्लाह ने चाहा तो हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। भाभी 40 लाख? हाँ, किराया हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन भाभी इतने सारे पैसों के लिए तो सारिम से बात करनी पड़ेगी। पागल हो गई हो रूमी? तुम अपने भाई के मिजाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। वो कभी जिंदगी में सारिम से एक पैसा नहीं लेंगे। भाभी इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ला कर दूं? रूमी, तुम्हारे 40% के शेयर्स हैं ना, और उनका जितना भी प्रॉफिट है वो तुम्हारे अकाउंट में ही जाता है, और इससे कहीं बड़ी रकम तुम्हारे अकाउंट में होगी इस वक्त जो सिर्फ तुम्हारी है। तुम यकीन जानो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगी। तो क्या भाई मुझसे ले लेंगे पैसे? तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे पता था कि इस मुश्किल वक्त में मेरी बहन ही मेरे काम आएगी। बस सारिम को कुछ ना बताना, मैं सब संभाल लूंगी। आज कहीं गई थी? बताया तो था, अम्मी के घर जाऊंगी। हाँ, मैं भूल गया था। उसके अलावा भी कहीं गई थी?
नहीं तो आंटी से बात की घर की? बात हो नहीं सकी। आज घर पे कोई आया हुआ था। अच्छा, आप आज कहीं गए थे माहम के साथ? हाँ लंच पे गया था उसके साथ। अच्छा है, माहम आ गई है तो अब आपको कंपनी मिल जाती है। वो कार्ड यूज किया था आपका? अयान के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेना था। That's wonderful. बहुत अच्छा किया। अच्छा, अम्मी अबू की एनिवर्सरी आ रही है। हम सरप्राइज प्लान कर रहे थे, माहम का आइडिया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, कल तीनों शॉपिंग पे चलते हैं। Great. I think this is also a very good idea. सारिम, आई थिंक तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। कहीं रूमी को ये ना लगे कि मेरी मौजूदगी में तुम उससे टाइम नहीं देते। उससे तो मेरी टाइम की जरूरत भी नहीं है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। I mean, वो आहिल को सुला रही है ना, इसलिए। हाँ तो आहिल जुबैदा के साथ अटैच हो चुका है। आहिल तो जुबैदा से अटैच हो गया, लेकिन आहिल की माँ अटैच नहीं है। बहुत कॉन्शियस है। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। जब तक वो सो नहीं जाता कॉन्स्टेंटली उसके पास ही होती है। सो सारा टाइम दोस्त है। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? ये तो तुम ही बताओ। क्या बातें हो रही हैं? रूमी, आओ तुम्हारे बारे में ही बात करें तो। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि सैटरडे को आंटी की एनिवर्सरी है, तो क्या प्लान है? हाँ, कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं, उनके लिए सरप्राइज देते हैं, या आई डोंट नो, तुम सजेस्ट करो ना कुछ। हम डिनर प्लान कर सकते हैं, या फिर हम घर पे डेकोरेशन करके आंटी के लिए केक ऑर्डर कर सकते हैं। I think I like this idea more. घर पे कुछ कर सकते हैं। अम्मी जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो बेटा। अम्मी, वो रूमी की कॉल आई थी। अजीब सी बात की है उसने। क्या कह रही थी? सारिम ने फैजान अंकल का घर खरीद लिया है और रूमी चाह रही है कि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो लोग घर किराए पे देने के हक में नहीं। उन्हें लगता है कि घर किराए पे देने से घर खराब होता है। हमारे वहाँ होने से घर भी मेंटेन होगा और वो ये भी चाहती है कि घर हम किराए पे चढ़ा दें। इतनी बड़ी बात कर दी उसने और मुझे बताया तक नहीं। जी, एक्चुअली वहाँ पे महाम आई हुई है आजकल और आयल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो आना चाह रही थी लेकिन फिर कॉल पे बात कर ली। और इन्हें रूमी की पेशकश कबूल ही नहीं है। जब नया नया समधियाना है, क्या सोचेंगे वो? वैसे भी उन्होंने घर खरीदा है तो जाहिर है संभालने का बंदोबस्त भी वही करे। सारिम ने वो घर तोहफे में दिया है रूमी को। आप बताएं ना इनको। जाहिर सी बात है,
तुम्हें बड़े घर के आगे भला कुछ दिखाई देगा, इसीलिए फट से तुम वहां पे शिफ्ट होने को तैयार हो गए, है ना? आप हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। अम्मी, मुझे वो बड़ा घर नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस घर को किराए पे देके जो हर महीने आमदनी आएगी वो नजर आ रही है। इनकी जॉब का कुछ पता नहीं है क्या होगा, और जो बची कुची जितनी रकम है वो लग रही है सारी, कुछ नहीं बच रहा। इस घर को हम जब किराए पे दे देंगे तो हमें एडवांस ही मिलेगा और किराया भी। ये बातें क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? अम्मी, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तक रहा सवाल मेरी जॉब का, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या होगा? किसी कंपनी में आप फौरन एमडी लग जाएंगे। और अम्मी, रूमी ने ये बात करके हम पे कोई एहसान नहीं किया। आपको पता वो आहिल के मामले में कितनी हसास है। वो सिर्फ ये चाहती है कि आहिल के दादा दादी का जो घर है वो खराब ना हो, उसके दरवाजे बंद ना हो, सिर्फ इसीलिए। और उसी के कहने पर सारिम ने वो घर खरीदा है।